वैसे देश की सियासत आज एक बार फिर से बुलडोजर वाले एक्शन के इर्द गिर्द भी घूमती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज कई सारी बातें याद दिलाएं और कई नई बातें की हैं और असम सरकार को कोर्ट की अवमानना मामले पर एक नोटिस भी जारी हुआ है। इधर अयोध्या गैंगरेप केस की डीएनए रिपोर्ट भी सामने आई, जिसने बुलडोजर एक्शन को सवालों के घेरे में ला दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या भदरसा गैंगरेप केस पर सियासत फिर गर्मा गई। दरअसल इस केस से जुड़ी डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सपा नेता मोइन खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर जमकर हमलावर है। दरअसल बीजेपी मोइन खान को शुरू से मुख्य आरोपी बताती रही और इसी आधार पर योगी सरकार ने मोइन खान के घर और संपत्ति पर बुलडोजर तक चला दिया। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि सरकार को पता था कि हमने बड़ा कार्रवाई भी इस पर कर दिया, उसके घर को भी ढहा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया। रिजल्ट आया कि डीएनए में उसका कुछ आया नहीं, वो पूरी तरह इनोसेंट है। तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो ये जो भी काम किए गए हैं ये अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं। जब 27 में चुनाव होगा तो एक एक हिसाब इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेगी। डीएनए रिपोर्ट को लेकर सपा और कांग्रेस हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। डीएनए की रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूरे क्रियाकलाप प्रदेश की जनता अच्छी तरह पहले से जानती है और हर बार इस बात को लेकर के आप देखते हैं कि कोई भी घटना होती प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का कोई न कोई नेता उस घटना के पीछे होता है या उसमें शामिल होता है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी मंगलवार को बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई पड़ी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने केस की सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि जबला नहीं आ जाता, देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी, लेकिन अवैध अतिक्रमण पर यह रोक लागू नहीं होगी। मंदिर हो या दरगाह, अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे आदेश सभी पर एक समान लागू होंगे। रोक के बावजूद बुलडोजर एक्शन हुआ तो फिर मुआवजा देना होगा। ये बात जग जाहिर है कि न्याय में देरी और पीड़ित पक्ष को जल्द संतुष्ट कराने के लिए सरकारें बुलडोजर वाले एक्शन को बढ़ावा दे चली हैं। ये केवल यूपी तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसे कई केसेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिले। विपक्ष का खुला आरोप है कि बुलडोजर वाले एक्शन में भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने इसकी समीक्षा का फैसला किया है। कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद इस विवाद के समाधान की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।